आज थोड़ा सा शॉर्ट में बोलकर फिर आगे बढ़ूंगी उसी चीज पे। उस दिन हमने खुशखबरी सुनी कि खुशखबरी क्या है। मसीह हमारे जीवन में आया, वो सबसे बड़ी खुशखबरी है। हालेलुया। जब हम मरकुस का पहला अध्याय उसका 4 से 8 में पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देता था जंगल में जा जाकर, और वो मन फिराव और पापों की क्षमा का बपतिस्मा देता था। फिर उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और वो खुद कह रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे भी सामर्थी है, मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली। और यीशु ने बपतिस्मा लिया। जब उसने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा, और पवित्र आत्मा उतरने के बाद सामर्थ के काम होने शुरू हो गए। पहले सामर्थ के काम नहीं हो रहे थे, पर यीशु का बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरने के बाद, परमेश्वर का सामर्थ उसके जीवन में कार्य करने लगा। और उसके बाद से जितनों ने बपतिस्मा लिया उनके जीवन में पवित्र आत्मा आई और सामर्थ के काम होने शुरू हुए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि एक आएगा जिसके द्वारा उद्धार होएगा, छुड़ाने वाला आने वाला है। हालेलुया। पर क्या वो यूहन्ना था? वो भी बपतिस्मा दे रहा था ना? क्या वो यूहन्ना था? नहीं। वो कौन था? यीशु मसीह। यूहन्ना को पता था भले मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, पर जिसके लिए भविष्यवाणी हुई है वो मेरे बाद आने वाला है और वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह की हालेलुया। अब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में है, ठीक है। यूहन्ना ने कहा कि मैं यीशु मसीह के योग्य भी नहीं हूं कि मैं उसके जूते का बंद को खोलूं या उठाऊं, उसके जूते को उठाऊं। मैं उस योग्य नहीं हूं। मतलब हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है। जब वो रुकता था तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भागती थी। जब वो रुकता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे। उसके अंदर इतना सामर्थ था। आज हम उसके सामर्थ, उसके चमत्कारों को देखेंगे। आमेन, हालेलुया। निकालेंगे यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसका पहले से लेकर पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। एक मिनट जी, नहीं यहाँ नहीं है, नहीं। वचन खोलेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना से किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। हाँ। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। बस। फिर तीसरे दिन गलील में काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी और यीशु और उसके चेले भी वहां निमंत्रित थे। गलील के काना नगर में एक शादी का प्रोग्राम था जहां पर यीशु की माता को, यीशु को और उसके चेलों को इनवाइट किया गया था। उन्हें बुलाया गया था। शादी में जाते हैं ना, इनविटेशन आता है तो जाते हैं, बिना इनविटेशन नहीं जाते हैं। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी शादी थी
तो यीशु और उसके चेलों को भी बुलाया गया था। आगे पढ़ेंगे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। बस, हालेलुया। हालेलुया। अब शादी वाला घर है, शादी वाला घर है जहां बहुत कुछ होता है, एंजॉयमेंट होता है, मस्ती होती है, गाना बजाना होता है, पर कहीं ना कहीं कुछ कम ज्यादा हो जाता है। और वहां यीशु की माता की नजर दाखरस पर पड़ी कि दाखरस घट गया है, मतलब वहां पर किसी चीज में कमी आ गई थी। अगर नॉर्मली कहीं कमी आ जाती है और किसी को पता पड़ जाता है तो बहुत आतंक हो जाता है, लफड़े भी हो जाते हैं। पर यहां मरियम ने देख लिया कि दाखरस घट गया है और वो सीधा यीशु के पास आ रही है। तो यीशु उससे कह रहा है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। अब सवाल आता है कि यीशु ने अपनी मां को ऐसा क्यों बोला कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। कोई अपनी मां को ऐसा बोलेगा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। पर यहां यीशु ने अपनी मां से कहा। उस समय महिलाओं को, स्त्रियों को महिला करके या नारी करके सम्मान दिया जाता था, आदर दिया जाता था। और उसी आदर को दिखाने के लिए उसने कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। अगर नॉर्मली हम किधर हैं, किसी के पास गए हैं शादी वाले घर में और हमने कहीं कमी घटी देखी और मैंने कहा कि अरे ऐसा ऐसा कम हो गया, अभी कुछ तो कर, तो मेरा क्या काम, वो देख लेंगे अपने आप, मेरा काम नहीं है। उसी तरह यीशु ने कहा कि मुझे तुझसे क्या काम, तू मुझे कह रही है, मैं इस घर में इनवाइटेड हूं, मैं क्या करूंगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या रहा है कि अभी मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। हालेलुया। हर शादी में गड़बड़ी होती है, घटी आती है, हर शादी में। बहुत कम ऐसा होगा जहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो किधर ना किधर कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही है, कोई ना कोई उठता ही है, चिल्लम चिल्ली होती है, लफड़े होते हैं, किधर वाद विवाद हो जाता है कि नहीं अभी ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। जहां जिसके घर में शादी है वहां किसी को कुछ पता नहीं है, वहां मरियम और यीशु के बीच में बातें चल रही कि यहां दाखरस घट गया है। फिर आगे पढ़ेंगे मरियम क्या कहती है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही कर। हाँ, उसकी मां को पता था कि मेरे बेटे में वो सामर्थ है जो उस घटी को पूरा कर सकता है। हालेलुया। उसने सुना कि वो कह रहा है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। और कोई होता तो गुस्सा लग जाता, एक तो मैं तुझे बता रही हूं तू कर सकता है, फिर भी तू मेरे पे चढ़ रहा है। पर वो वहां पर नम्रता से भरी हुई थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। अगर आप लूका के 13 अध्याय में 12 वचन में पढ़ोगे तो एक वचन में लिखा है हे नारी। यूहन्ना के 4 अध्याय के 21 वचन को पढ़ोगे वहां पर भी लिखा है हे नारी। उसी का यूहन्ना का 8वें का 10वां वचन भी पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा है हे नारी। क्यों? क्योंकि वहां पर सम्मान देकर बात करते थे।
भीड़ है तो भी सम्मान देना है, अकेले में है तो भी सम्मान देना है। और वहां यीशु सम्मान दे रहा है अपनी माँ को। और फिर सुनने के बाद भी मरियम चेलों से कह रही है कि जैसा वो कहेगा ना तुम्हें वैसा ही करना है। क्या तब तक मरियम चुप करके बैठी होगी? बैठी होगी चुप करके? तो मरियम क्या कर रही होगी बताओ? मरियम क्या कर रही होगी? जरूर प्रार्थना कर रही होगी कि प्रभु इस गड़बड़ी को तू दूर कर, इस घटी को तू भर दे, अपना काम प्रकट कर। क्योंकि उसे पता है कि यीशु उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कमी घटी को भरपूरी में बदलने वाला परमेश्वर है, उसे पता है। और उस नाते उसने सेवकों से पहले ही कह दिया कि जैसा तुम्हें वो कहेगा तुम्हें वो करना है। जबकि यीशु ने पहले कह दिया था कि अभी मेरा समय नहीं आया है। पर मरियम भी चुनी हुई दासी, उसको स्वर्गदूत दर्शन देकर बातें करते हैं, तो क्या उसे भी तो बात की होगी ना कि अभी समय आ चुका है। ठीक है, सारी बातें लिखी नहीं है, पर हो सकता है ना कि स्वर्गदूतों ने पहले ही मरियम से बात कर दी हो। जब वो बैठी हो, जब उसने देखा कि दाखरस घट गया है, उसने प्रार्थना की हो और स्वर्गदूत ने कहा हो कि अब यीशु का समय आया है इस घटी को पूरा करने के लिए। तभी तो वो जाकर यीशु को बोल रही है ना कि तू पूरा कर, दाखरस घट गया है। नहीं तो क्यों जाए, वो घर वालों के पास जाती ना, यीशु के पास क्यों गई? सोचने वाली बात है ना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के मटके धरे थे। हाँ, पढ़ो पढ़ो। जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था। हाँ, आगे यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हाँ, उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। आमेन। अब वहां पर दाखरस घट गया है। जरूर पिता ने मरियम की प्रार्थना सुनी होगी और पिता ने यीशु के हृदय में डाला होगा। तभी तो अचानक वो सेवकों से कह रहा है कि ये जो मटके पड़े हैं उसमें तुम पानी भर दो। वो मटके वहां पर क्यों थे? क्या लिखा है देखो, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। मतलब वहां पर पत्थर के 6 मटके पड़े थे जिससे शुद्ध किया जाता था। शायद हाथ पैर धोया जाता हो, शुद्ध तो उसी से करेंगे ना। और उन मटकों में यीशु कह रहा है कि तुम मुंह पानी भर दो, पूरा, आधा भी नहीं, पौना भी नहीं, फुल ओवरफ्लो वाला, पूरा पूरा। ओके, आगे पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। हाँ, और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस भर गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हाँ, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बस। हालेलुया। अब यीशु ने क्या किया? उन मटकों में पानी भरवाया और छोड़ दिया। इसमें यही लिखा है ना, इसमें आगे डीप में कुछ भी नहीं लिखा है।
जबकि यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार उसमें ऑलरेडी पानी रहना चाहिए था। पर यीशु ने सेवकों से बुलवाकर उन मटकों को, अगर वो खाली भी हुए रहेंगे तो उनको पूरा फुल करवा दिया। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि वो कहां लेकर गए उनको? भोज के प्रधान के पास। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ, और वे ले गए। मतलब उन मटकों में से पानी निकाल कर उस भोज के प्रधान के पास उसको ले गए, दिखाने के लिए, टेस्ट कराने के लिए कि क्या ये बराबर है। अब सेवकों को पता है कि इसमें सिर्फ पानी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। हम पानी को, सिंपल पानी को टेस्ट कराने के लिए उस भोज के प्रधान के पास लेकर जा रहे हैं। सिंपल पानी जिसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। और जब वो टेस्ट कर रहा है तो उसने क्या बोला? उसने दूल्हे को बुलाया, जिसकी शादी थी उसको बुलाया, और कह रहा है कि जो सबसे अच्छी चीज है तुझे पहले चलानी चाहिए, तो उसने बाद में के लिए रख लिया। सिर्फ पानी, नॉर्मल मटका था, उसमें यीशु ने पानी भरवा दिया। और मुझे तो लगता है सिर्फ धन्यवाद ही किया होगा और कुछ भी नहीं किया होगा, क्योंकि 5 रोटी 2 मछली के समय भी सिर्फ धन्यवाद ही किया था, और भीड़ की भीड़ ने खाना खाया था और टोकरियां भी बची थी। हालेलुया। तो ये भी शादी वाला घर था, तो यहाँ भी उसने धन्यवाद किया होगा और पानी भरवा दिया होगा कि भरो, और पानी भरा। उसमें से पानी ले जाकर टेस्ट करवाने के लिए लेकर गए, और वो जिसने टेस्ट किया उसको उसका टेस्ट सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा मतलब जहां घटी हो गई थी, जो पहले उन्होंने चलाया होगा, जो लोगों को परोसा होगा, शायद शादी वाला घर है, किसी को कुछ दिया होगा पीने के लिए तभी तो। और उसमें जब उसने टेस्ट किया तो वो दूल्हे को बुलाकर कह रहा है कि लोग सबसे अच्छी चीज को पहले चलाते हैं, तूने पहले भी नहीं चलाई, बीच में भी नहीं चलाई, आखिरी के लिए क्यों रखा है? और आगे क्या लिखा है कि यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। अब जब वो पानी को टेस्ट कराने के लिए ले जा रहे होंगे तो क्या सेवकों के मन में बातें नहीं चल रही होगी? अरे सिंपल पानी है, उसको कहाँ टेस्ट कराने के लिए लेकर जा रहे हो? पर उसे ये नहीं पता था कि जिसने बोला पानी भरो, उसी ने वहीं पर ही चमत्कार कर दिया। हालेलुया। वो महान है बहुत। नॉर्मल पानी को दाखरस में बदल दिया, या हम बोले पानी को कोल्ड ड्रिंक में बदल दिया। ड्रिंक था ना, दाखरस एक ड्रिंक था ना, उसमें कुछ मिक्स करवाया ना कुछ, सिर्फ पानी। परमेश्वर बहुत महान है, बहुत महान। ऐसे ही परमेश्वर का सामर्थ तब हमारे जीवन में काम करता है जब हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं। हमने उस दिन भी वचन पढ़ा था, मत्ती 28 का 19 और 20 पढ़ेंगे। मत्ती
28 का 19 और 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। आमेन, आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह आया ही जातियों के लिए है, और उसने ये नहीं देखा कि शादी वाला घर है। जब परमेश्वर की ओर से उसे सिग्नल मिला कि तुझे यहाँ पर काम करना है, उसने काम किया। उसने नॉर्मल पानी को दाखरस में बदल दिया। क्यों किया? लिखा है उसने बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता है, आमेन। और फिर चिन्ह चमत्कार होते जाते हैं। हालेलुया। ये यीशु का पहला चमत्कार था। उस दिन हमने वचन में सुना कि जब वो कफरनहूम में प्रचार कर रहा था, बपतिस्मा लेकर जब वहां गया प्रचार करने, तो वहां पर एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। पहले भी प्रचार करता था, पर पहले कभी नहीं निकली, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ के आगे दुष्ट टिक नहीं सकता है। हालेलुया। तो उसी तरह अगर हम अपने जीवन में अद्भुत चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, तो हमें उसकी आज्ञा माननी बहुत जरूरी है। आगे वचन में वही लिखा है ना कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में देखते हैं। जैसे वहां पर लोगों ने पानी को दाखरस में बदलते हुए देखा, क्या कोई चुप कर बैठा होगा? फिर हुल्लड़ मच गया होगा। जिन्हें मालूम था कि वहां घटी है, उनका मुंह बताने से थकता नहीं होगा कि अरे ऐसा हुआ वहां पर शादी में। लफड़ा होता है तभी भी 10 लोगों को बताते हैं, तो आश्चर्य वाला काम हुआ तो ज्यादा लोगों को बताते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। वचन कह रहा है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। जब उसका सामर्थ हमारे जीवन में आता है तो वो अनंत काल तक हमारे साथ रहता है, और उसके सामर्थ वाले काम हमारे द्वारा होते हैं, क्योंकि उसका हाथ हम पर है। आमेन। वो अद्भुत चिन्ह चमत्कार करता है। ऐसे ही बहुत सारे चिन्ह चमत्कार बाइबल में लिखे गए हैं। दूसरा चिन्ह चमत्कार क्या हुआ पता है? याद है किसी को? जन्म का अंधा, जिसके लिए परमेश्वर ने मिट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाया। उस अंधे के द्वारा परमेश्वर ने महिमा की, जन्म के अंधे को चंगा किया, पानी पे चलाया लोगों को। पतरस चला ना पानी पर, मुर्दे जिंदा हुए। हालेलुया। हाँ, उसका खड़े होना मतलब पर काम होना शुरू, क्योंकि उसके अंदर इतना सामर्थ था। आज भी वो सामर्थ है, जो उसको पकड़ता है वो सामर्थ उसके अंदर काम करता है। आमेन। हालेलुया। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार बाइबल में लिखे गए, बहुत सारे। लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदा किया, पानी पर चलाया, 5 रोटी 2 मछली से भीड़ की भीड़ को खिलाया, टोकरियां बच गई। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया लोगों को।
बीमारियों से छुटकारा दिया। पीढ़ी से पीढ़ी जिनके जीवन में बीमारी ने कब्जा किया था, परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो कब्जा टूटा और चंगाई उनके जीवन में काम करी। 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री, 38 साल का रोगी, 18 साल की कुबड़ी स्त्री, कितने चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने किए। ये समय कटे हुए कान को फिर से जोड़ा परमेश्वर ने। आमेन। उसके लिए सिर्फ वो बोलता नहीं था, करके दिखाता था। वचन कहता है कि पढ़ेंगे लूका, परमेश्वर का राज्य बातों, पढ़ेंगे लूका 4 है शायद। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन किस में है? सामर्थ में है। एक मिनट। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। किसी को याद आ रहा है किसमें है? 36 पेज। हाँ, वही देख रही हूँ, मुझे वो मिल नहीं रहा। नहीं, वो नहीं। 36 में तो अधिकार और सामर्थ दिया है, तो उससे दुष्ट आत्मा निकलती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सिर्फ बोलता नहीं है, करके दिखाता है। ओके, वो बोलता नहीं है, वो बात करने वाला नहीं है, वो करने वाला परमेश्वर है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, उसके सामर्थ्य का है। वो महान है। ये तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार बाइबल में लिखे हैं, पर इतने हुए हैं कि बहुत सारे लिखे भी नहीं है। पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय। बीस का 30 वचन और 31। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो पुस्तक में लिखे नहीं गए। हाँ, क्या कह रहा है वचन? यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु यह इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमेन। कितने सारे चिन्ह चमत्कार लिखे हैं, पर ऐसे भी चिन्ह चमत्कार हैं जो चेलों के सामने हुए हैं पर लिखे नहीं हैं। अगर लिखता तो ये दुनिया हिल जाती। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि इसीलिए विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। और हम उसी जीवन को पाने के लिए कतराते हैं। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे इसी का 21 का 25। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि
वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ इन पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर, अगर एक एक चिन्ह चमत्कार लिखा जाता तो संसार में पुस्तकें नहीं समाती। इतना हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, अगर मैं अपनी गवाहियों के लिए लिखने बैठूं ना तो कॉपी भी खत्म नहीं होएगी, मतलब भरते जाएगी। परमेश्वर इतना काम करता है तो उसका सामर्थ है तो काम तो होना ही है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप पूरी तरह से मन फिराकर पापों की क्षमा को लेकर उद्धार वाले जीवन में चलते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हम पर उतरता है और हमारे द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका हाथ हम पर है। आमेन। क्योंकि वचन कहता है कि मेरे बाद मेरे चेले बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप अपना पुराना जीवन नहीं छोड़ेंगे, सामर्थ के काम आपके द्वारा प्रकट नहीं होंगे। पुराने जीवन को छोड़ना बहुत जरूरी है। वचन कहता है पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं डाला जाता, उसके लिए नई मशकें ही बनानी पड़ती। नई मशकों में नया दाखरस डाला जाता है। अगर आप दूध का पतीला ले लो, वो खराब है, बॉयल किया हुआ पहले ही ऑलरेडी है, समझो 2 दिन हुए हैं, और आपने फिर से उसमें दूध गर्म किया तो चलेगा? फट जाएगा दूध। उसी तरह पुराने जीवन में नई बातें एंटर नहीं हो सकती। पुराने जीवन को छोड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है, ये वचन आपको मिलेगा मरकुस में, मती में भी है, मरकुस में भी है। मरकुस 2:22 पढ़ेंगे। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह जब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जब हमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर को अपने जीवन में ले लिया, पहन लिया उसे, तो हम पुरानी चीजों को अपने जीवन में क्यों लें? पुरानी चीजों को छोड़ो और यीशु के साथ नए जीवन में आगे बढ़ो, ताकि उसका सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे और फिर चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा भी होने शुरू हो जाए। हालेलुया। जैसे यीशु ने किया चिन्ह चमत्कार, पतरस ने किया, फिर आप भी करेंगे। आमीन। उसके लिए क्या करना है? आज्ञा का पालन करना है, पूरे मन से परमेश्वर के पास आना है, पुरानी बातों को छोड़ना है, नए जीवन में जैसे यीशु मसीह है वैसा ही हमें बनकर तैयार होकर उसके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना है, ताकि उसके सामर्थ्य काम हमारे जीवन में आए और चिन्ह चमत्कार होते जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आमीन।